आप जल्दी से जाएं और ये दवाइयाँ ले आएं। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? अभी मैं ठीक से कुछ कह नहीं सकती हूँ, इसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, आप दुआ करें और ये दवाइयाँ ले आएं जल्दी से जाकर। अच्छा अच्छा, ये कितने की दवाइयाँ होंगी? मेरी जेब में तो सिर्फ 400-500 रुपए हैं। हाँ, इतने में आ जाएंगे। अच्छा, मैं भी लेके आ रहा हूँ। छोड़ो तुम खाना खाओ। खुदा का शुक्र अदा करो, उसने शादी से पहले तुम्हारा जिंदगी बचा लिया। अगर बाद में इस तरह होता तो फिर तुम क्या करता? तुम्हारा तो मुंह काला हो जाता। हम तो तुम्हारा दिल का वास्ते नहीं बोली थी, हमको पहले ही पता था ऐसा औरत जो मर्द को रास्ते में मिलता है वो रुकता नहीं है। थोड़ा दिन साथ रहता है और फिर दूसरा रास्ता चला जाता है। साथ तो वो औरत देता है जो खानदानी हो, जो घर में रहता हो। छोड़ो, गुम करो। हमने तुम्हारा वास्ते बहुत अच्छा लड़की देखा है। 20 साल भी तुम घर नहीं वापस आए तो वो तुम्हारा घर की तरफ किसी को देखने नहीं देगा। खुशक रोटी भी खिलाएगा तो खुशी खुशी खाएगा, डंडा उठाएगा तो बिल्कुल आवाज नहीं निकालेगा। खूबसूरत तो इतना है कि तुम उसका शक्ल में अपना मुंह देख के दाढ़ी बनाओ। अगर तुम बोले तो हम उसका बाप से बात करें, अपना लड़की तुमको देने से इनकार नहीं करेगा वो। अम्मा, अभी जो भी तुमको अपना खुशी के लिए करना है करो, तुम्हारा मर्जी है। हमारा मर्जी तो अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हमसे पूछो तो सही, लड़की है कौन? और जो भी हो अम्मा, तुम्हारा खुशी हमको कबूल है। तुम सुनेगा तो खुश हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है दिलबर, उसका बहन है हानी। अरे वो भी तुम्हारे साथ लाइन है कि नहीं? अरे यार, ये तो सारा प्रॉब्लम है। लेकिन तुम देखना एक दिन, जरा हमारा टेलीफिल्म टीवी पे चलने दो, फिर तुम देखना 13 किस्तों का सीरियल बनाऊंगा। उसके बाद 100 किस्तों का, वो क्या कहते हैं, साबुन सोप ओपेरा। फिर उसके बाद का फिल्म, सिनेमा वाला फिल्म। फिर वो लोगों को बताया करेगी कि हम कनी दिलबर का गर्लफ्रेंड है, कनी दिलबर का गर्लफ्रेंड। अरे अरे तू हंस रहा है? ठीक है बच्चा, हम पे हंस लो अभी, लेकिन कल देखना वो इसी घर में तुम्हारा जगह बैठा होगा हमारे साथ। और तुम्हारा बाप वो किधर बैठेगा? वो समंदर में बैठा होगा अपना बड़ा सा लॉन्च में। और जब उसका बेटा इतना बड़ा डायरेक्टर बनेगा तो फिर वो मछलियों का व्यापार थोड़ी करेगा, फिर तो वो सेट बनेगा, सेट। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तुम कब तक ऐसे लोगों के घरों में बैठा रहेगा? इधर जुड़ो बच्चा, अपना दूसरा वस्तु बंद कर। अब्बा तुम चुप हो जाओ। ये मेरा घर है, तुम्हारा फिल्म का स्टूडियो नहीं है कि तुम्हारा दोस्त इधर आकर बैठ जाए और मेरा चारपाई तोड़े। जाओ बच्चा जाओ। मर्द बन के घर छोड़ा है, फिर औरत की तरह दूसरों के घर में क्यों छुपा बैठा रहता है? जाओ अपना दूसरा वस्तु बंद करो, जाओ। अब्बा, तुमने जलील कर दिया मेरे को, इतना सा भी इज्जत नहीं छोड़ा हमारे वास्ते। कौन सा इज्जत? कौन इज्जत करता है तुम्हारा? कौन तुम्हें सलाम करता है?
अरे बाहर जो तुम मुंह काला करता है उस पे तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोगों को लाकर मेरे घर में बिठाओ। अरे तुमको शर्म नहीं आता? तुमको इतना भी ख्याल नहीं कि मेरी एक जवान बेटी इस घर में बैठी है और तुमने इसको होटल बनाया हुआ है? अब्बा, वो भी इसी घर में पला बड़ा है। जिस तरह ये मेरी बहन है ना, उसी तरह उसी की भी बहन है। जो अपने सगे भाई का भाई नहीं बन सकता वो तुम्हारा भाई किधर बनेगा? खैर, तुमको कौन सा फर्क पड़ता है? तुम कौन सा अपना बाप का बेटा बना? तुम कौन सा भाई बना अपनी बहन का? तुम तो हीरो हो, हीरो। अरे ऐसे बेटे से तो तुम नहीं होता बेहतर था। अजाब कर दिया मेरी जिंदगी को। जाओ रोटी गर्म करके लाओ। भाई, भाई, भाई रुको। मेरे को नहीं रहना इस घर में अब। किधर जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। उठ जा। भाई, भाई रुको, भाई। चाचा चाचा, आपको पता है हम चाचा दिलबर के घर आपको ढूंढने के लिए जा रहे थे। आपके लिए ना हमारे पास ना सरप्राइज है। पता है अम्मी ने आपके लिए क्या बनाया है? कोफ्ता, बिरयानी और उसके साथ स्वीट डिश भी बनाई है। चले ना चाचा? अभी हमको जरूरी काम है, तुम अपने बाबा के साथ घर जाओ, हम फिर आऊंगा कल। अभी अभी चलो ना चाचा। चलो ना, सीधे तरीके से घर चलो। चलो, क्या देख रहे हो? अरे कर्नाट, अरे अरे तुम इधर है? अब्बा ने तुमको बुलाने के लिए भेजा कि जाओ उसको लेके आओ। नहीं दिलबर, अभी हम घर जाता है। अरे अरे कर्नाट, अरे चलो, अच्छा हुआ दोस्त घर चला गया, मेरा हिस्सा तो बच गया। कैसे हो गनी? ठीक हूँ भाभी, ठीक हूँ। मतलब तुमने मुड़ के नहीं पूछा? कोई तुम्हारा वास्ता परेशान है, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कोई रो रहा है, बस मुंह से माँ बोल दिया, बाकी मुझे माँ नहीं समझा। नहीं भाभी, हम इसलिए चला गया कि हमारा वजह से आपको हर वक्त रोना पड़ता था और हर टाइम टेंशन था इस घर में हमारा वजह से। अम्मी अम्मी, चाचा को सरप्राइज दो ना। चलो आओ अंदर, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है मैं। आओ। आपने खामखा हमको दोबारा बुलाया भाभी, ये फिर वही रोज का झगड़ा, वही खिटपिट, क्या फायदा? इससे बेहतर है कि हम चला जाओ इस घर से। इंशाल्लाह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा, कोई किटपिट नहीं होएगा। इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें खुद लेने आया था, हम नहीं भेजा था उसको। खुद आया था हमको लेने का वास्ते? क्यों? जरूर कोई चपरासी का नौकरी देख लिया होगा हमारा खातिर। अभी आर्डर देगा हमको और बोलेगा जाओ साहब लोगों का दरवाजे का आगे बैठ जाओ। नहीं, दिहाड़ी करूंगा रोजाना, मगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम बॉक्सिंग की खेलोगे क्योंकि इस महीने की 25 तारीख को तुम कोरिया जा रहे हो, हैवी वेट कैटेगरी में। ये थी आपके लिए सरप्राइज। आज शाम को फोन आया था, अच्छा है नहीं तुम्हारा भाई इधर था, इसने बात किया उन लोगों से। नेशनल टीम के मैनेजर का फोन था, कल जाकर तुम रिपोर्ट करना। फिर से कैंप लग रहा है, कोचिंग कैंप। अम्मी अम्मी, मैं भी जाऊंगा चाचा के साथ कोरिया।
यार इटे मैं वाबा नहीं था। अरे बॉस तुम, तेरे को फिर निकाल दिया बुड्ढा शेर ने घर से क्या? अरे नहीं यार, आज हम उसका घर खुद छोड़ कर आया हूँ, हमेशा के लिए। कभी नहीं जाऊंगा उस घर में, हम उसका दाल रोटी तक खाने नहीं जाऊंगा हम। अभी तुम स्टार बनेगा बॉस, अजीम फनकार ऐसे ही दरबदर होते हैं बाप। पता नहीं यार, अभी तुम भी तो अपना घर छोड़ा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, इधर अंधेरे में पड़ा हुआ है, बस यही है जिंदगी। अरे बिल का मुँह आराम करने का बिल यार। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बुढ़िया, तबीयत ठीक हो रही है? मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी ने देख लिया तो क्या समझेगी वो? क्या समझेगी? तुम ऐसा करो, बाहर चलो, हम उधर ही आता हूँ। डरो मत, मैंने भाभी को बता दिया। क्या क्या बता दिया? यही जो तुम छुपा रहे, हमने उसको सब कुछ बता दिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो क्या उसको नहीं बताना था क्या? अभी बताने का वक्त नहीं था। तो फिर कब आएगा गनी? वो वक्त कब आएगा? जब हम रो रो के अंधा हो जाएगा तब? क्यों क्यों रोता है तुम? उस दिन जिस तरह तुम हमारे घर से निकला, हम उस पे हंसता या खुश होता? तो इसमें रोने का क्या बात है? जैसा वो दिलबर का बाप है, ऐसा ही हमारा भी बाप है। क्या हुआ जो उसने हमको डांट दिया तो? नहीं गनी, हमें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है हमको जब तुमको इतना सा भी बात बोले, भले वो मेरा बाप क्यों ना हो, भले वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। हम सारी रात रोता रहा जब उसने बोला कि तुम। आज उसने बोला है, लेकिन आइंदा वो उसको कुछ नहीं बोलेगा, गले लगाएगा, सर आंखों पे बिठाएगा, क्योंकि कल जब गनी गोरिया से वापस आएगा ना, तो दूसरे लियारी वालों की तरह तुम्हारा बाप भी इसको आर पहनाएगा। क्यों गनी? चलो अभी तुम जाओ, तुमको देर होता है। कोचरा कर दिया ना तुमने भाभी का सामने, हमको शर्मिंदा हो गया हम। हमने उसको कुछ नहीं बताया, बल्कि वो हमसे बोला कि हम जब दिलबर को ढूंढने के वास्ते तुमको देखने आया, तो अब पता है हमसे क्या बोला? मुबारक हो, तुम्हारा गनी पाकिस्तान का टीम में सिलेक्ट हो गया है, और जब वापस आएगा ना, तो उसका भाई तुम्हारे बाप से बात करेगा। अच्छा? लेकिन गनी, हमको डर लगता है। क्यों क्यों डरता है तुम? कहीं तुम मगरूर ना हो जाए, बड़ा बॉक्सर बनेगा, चैंपियन बनेगा, तो हम तो तुमको नजर ना हो ना। हमको तुम ही नजर आएगा हनी, चाहे हम जितना बड़ा भी बॉक्सर बन जाऊं, मोहम्मद अली किले बन जाऊं या माइक टायसन बन जाऊं, मेरा जयफुल, मेरा जैबुल तुम ही हो। क्योंकि दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की का पास ऐसा आंखें नहीं है जो गनी कर्नाड का दिल को नॉकआउट कर सके। गनी, ओ गनी। हाँ हाँ भाभी, जा रहा हूँ। बहुत दिनों से चक्कर आ रहे थे मुझे,
लेकिन खुद ही ठीक हो जाते थे। कल बहुत जोर से चक्कर आया, फिर उठा नहीं गया मुझसे। इनके दिमाग के एक्सरे होंगे तब जाके कुछ पता चलेगा। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा ये सीन। मैं देखता हूँ कौन रुकता मुझे ये सीन कराने से। शट अप विकी। ओ यू, अरे ओ, Who the hell are you? अरे ऊएल नहीं हूँ हम इसका बाप हूँ जिससे तुम सीन कराना चाहता है। अब कराओ सीन। विकी भाई, विकी भाई, ओ अरे जा, अरे ओजड़ी की तरह पड़ा होगा सड़क पर, निकल यहाँ से। विकी भाई रहने दे। I will kill him। अरे ओ बात सुन, अभी कूल डाउन दिलबर, चलो इधर आओ। ऐसी की तैसी। विकी भाई रहने दे, ये लोग आसानी से जान नहीं छोड़ते। एक से पंगा लो तो पीछे से ट्रक भर कर आ जाता है। छोड़े, दफा करें। एक की फेंटी लगाओ तो 100 दोस्त आ जाएंगे। राइटर को फोन करो, उससे कहो कि रिमचंद सिंह फौरन निकाल दे। हरी अप विकी भाई, स्टोरी की हरी अप, नो वे, हरी अप। विकी भाई स्टोरी की रेल ऐसे नो वे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? आपका मेकअप आर्टिस्ट है ना, हाँ? उसने हमारे को बताया था कि आज आपके यहाँ पे शूट है। तो फिर कोई सीन रह गया होगा, है ना? वो नहीं, तो कल रात को मैं बैठा एडिटिंग कर रहा था तो आपके सीन देखे बहुत गजब की परफॉर्मेंस थी कसम से। तो दिल ने कहा कि मैं आपको यहाँ मुबारकबाद देने आऊँ। तुम्हें मेरा काम वाकई पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा काम था आपका, सबको बहुत अच्छा लगा। जो भी देखता है ना वो आशिक हो जाता है। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, घर चला गया? अम्मा तो कुछ है। क्या बात है, तुम क्यों चीखता है? अम्मा हम लोग का वो प्राइस बॉन्ड किधर है? तो पेटी में रखा हुआ था। वो हमारा संदूक में रखा है। हम लोग को निकाल के दो। तो तुम क्या करेगा? गधा लाऊंगा नहीं दूसरा। हाँ, हम इसी वास्ते अपने संदूक में छुपा के रखा है कि तुम दूसरा गधा मत कर ही दो। तो अभी हम क्या करें? तड़े पे बैठ के लड़कों के साथ पान गुटखा खाऊं, सिगरेट पीऊं? हमको नहीं पता। वो प्राइस बॉन्ड का पैसा हम तुम्हारा शादी में खर्च करेगा। अभी 5 साल से तो इनाम निकला नहीं, अभी काक निकलेगा क्या? लाओ दो हमको। हाँ, तुम्हारा बाप भी उसी इंतजार में कब्र तक पहुंच गया। तो अभी हम कब्र में उतरा, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या तुम कैसा बात करता, खुदा को मानो। तो ला के दो, शादी के लिए हम कमा के दूंगा तुमको। शादी के लिए कमा के दूंगा तुमको। 10,000 से तुम्हारा क्या होएगा? रेस का गधा 50,000 से कम का नहीं आता। हमको तंग मत करो, हम जा रहे शादी की बात करने। अदा गप्पा ने हाँ कर दिया तो आनी को हम अंगूठी क्या पहनाएगा? वो अम्मा, वो अम्मा, अम्मा हमको छोड़ो, हमको पकड़ो मत। तुम सुचल में जा रहे क्या? हाँ तो और क्या, तुमने हमको बोला था रात को तुम्हारा मर्जी, तो बस हमारा मर्जी। अम्मा क्या कर रहे तुम? दिल भर क्या सोचेगा हम लोग के लिए कि दोस्त होके उसका बहन का रिश्ता भेज दिया हूँ। खुश होएगा अगर नोक, दोस्त अगर बाजू बन जाए तो खुशी होता है, गम नहीं होता। चलो दरवाजा बंद करो। अम्मा आराम से बैठो घर में। अम्मा खबरदार हमको रोका तो अम्मा, पीछे से आवाज मत दो। देखो जबरदस्ती नहीं करना उन लोग के साथ। अभी हम लोग दिन भर को क्या मुंह देंगे यार? हम लोग के बारे में क्या सोचेगा वो? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। हाँ रमजान, कहो कैसी है अब तुम्हारी बेटी? बेगम साहबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके करम से और आपकी दुआओं से ना मेरी गुड़िया को होश आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या हुआ है उसे? बेगम साहबा
पहले वो दिमाग का एक्सरे करेंगे, फिर बताएंगे कि उसको क्या बीमारी है। अच्छा, सिटी स्कैन करवाना चाहते हैं? हाँ, वही वही वही। लेकिन बेगम साहबा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे रमजान, तुम्हारी समझ में जो आ रहा है वो तो तुम कर ही रहे हो। अब बात तुमने मुझ तक पहुंचा दी है तो जाहिर है कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाऊंगी, यहाँ इंतजार करना मेरा। ठीक है बेगम साहबा। बेगम साहबा, बहुत दे, बहुत दे। अभी तुम क्या सोचता है वाजा गप्पार? तुम हमको भी जानता है, हमारे बाप दादा को भी जानता है, बशीर को भी जानता है। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारे बेटे को, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। ज़ैनब, ये कोई गधे गाड़ी का रेस नहीं है, बेटी का रिश्ता है। अभी ऐसा नहीं है वाजा, अभी तो बशीर ने गधा गाड़ी का रेस भी छोड़ दिया है, अपने लिए नौकरी भी तलाश करता है अच्छा वाला। हम दोनों को जानता है, खाक नौकरी करेगा वो। न तुम्हारे बेटे में आल है न मेरे बेटे में आल है। शफी अगर अपनी फिल्म भरने के लिए अपना घर का चीजें चोरी कर सकता है, तो तुम्हारा बेटा गधा गाड़ी के रेस के लिए अपनी बीवी का जेवर नहीं बेच सकता? नहीं वाजा गप्पार, हमारा बशीर ऐसा नहीं है। उसने आज तक अपना गधा के वास्ते हमारा दुकान से कुछ भी नहीं लिया। वो तो घर का राशन भी खुद ही डालता है। अभी पिछला महीना उसने का कांधे पर जाएगा कब्रिस्तान। लेकिन अगर तुम बोलता है तो हम वीजा मंगवा लेगा अपना बहन को कहकर। देखो वाजा, तुम जो जमानत मांगता है हम तुमको देगा, लेकिन हम इनकार नहीं सुनेगा। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ज़ैनब, इसीलिए तुम नहीं समझती कि एक बाप को एक बेटी के लिए क्या करना पड़ता है, और वो भी जब उसकी मां जिंदा ना हो। तुम कुछ मत सोचो, तुम समझो बस बाप का घर से बेटी माँ का घर आए, और कुछ मत सोचो। अच्छा अच्छा ठीक है, मंडी का वक्त हो गया है, फिर बात करेंगे। नहीं बाजा, तुम ऐसा रिश्ता का बात अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता, बरकत नहीं रहता है। ज़ैनब, इतना बड़ा फैसला हम इतना जल्दी कैसे कर सकता है? अल्लाह का नाम लेकर हम पर भरोसा करो, तुम्हारा बेटी हमारा घर में बहुत खुश रहेगा। अच्छा अच्छा, अब तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकता। अब्बा, अब्बा। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? खैर तो बोलो, बोलो बेटा, क्या हुआ? मैं डर गई। डर गई? क्यों डर गई? किस चीज से डर गया? हमने देखा। देखा? किसको देखा बेटी? वो कमरे में चिपकली। उफ, मेरे खुदा, तुम चिपकली से डर गई? मैं समझा पता नहीं क्या हुआ। देखा ज़ैनब, मेरी बेटी कितनी मासूम है, इसे मैं अपने से कैसे अलग कर सकता हूँ? तुम छोड़ो इसको वाजा, इसको इसका माँ के पास भेजो, वो ख्याल रखेगा इसका। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम अपने बेटे को मेरे पास भिजवाओगे। अगर उसे मेरा दामाद बनना है तो वो मेरे साथ कारोबार करेगा मछलियों का मंडी में।
जैसे तुम्हें बेटी की जरूरत है, वैसे मुझे एक बाजू की जरूरत है जो मेरा बोझ बांट सके। इसी शर्त पे मैं ये रिश्ता मंजूर कर रहा हूं। वो जरूर मानेगा वाजा, वो जरूर इधर तुम्हारा पास आएगा, तुम्हारा अर्श है तुम्हारे, लेकिन हम बच्चा को लेकर जाएगा अपना घर। हम इसको अपना बेटी जरूर बनाएगा वाजा। टैंग मैंगो, नया टैंग मैंगो कुदरती आम जैसा। देखो फजूल बच्चों के साथ खेला मत करो, बाहर वक्त जाया मत करो, ये वक्त बड़ा कीमती होता है, समझे ना? इधर देखो। बालाज भाभी कहाँ है? अंदर कमरे में। क्या बात है, खैरियत तो है? जी। What Mummy said to her mother? She said I need money. Why she needed money? She need money for her trip to a zoo. Very good. And what was? अब बाबू आप मुझे चाचा के साथ कोरिया जाने दोगे? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कोरिया में इतने बड़े बड़े जू हैं। बेटा चाचू के साथ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, वो टीम के साथ जा रहे हैं। फिर आनी आंटी को कैसे परमिशन मिल गई? वो भी तो जा रही है चाचा के साथ। आनी को? तुमसे ये किसने कहा कि आनी उसके साथ जा रही है? दोनों ने कहा। रात को अंकल ने कहा कि वो आनी आंटी को अपने साथ ले जा रहे हैं, और सुबह आनी आंटी ने कहा कि वो भी चाचा के साथ कोरिया जा रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, इसमें कलर भरो। चुप हो जाओ बस आनी, बस चुप हो जाओ। अभी हम क्या करें भाभी, क्या करें रोने के सिवा? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अब्बा ने उसको हाँ बोल दिया है। ऐसे ही हाँ बोल दिया है? तुम हमारा औरत है, हमारे ही घर आएगा। अभी कुछ नहीं हो सकता भाभी, कुछ भी नहीं। अब्बा ने एक दफा ज़बान दे दिया तो फिर बात खत्म। ऐसे ही बात खत्म? तुम कोई फिक्र मिकर नहीं करो, हम तुम्हारा शादी गनी से ही बनाएंगा। वो नफरत करता है उससे, बहुत नफरत करता है। उसके भाई से तो नफरत नहीं करता है ना, रफी की बहुत इज्जत करता है तुम्हारा बाप। वो एक बार उससे बात करेगा। अब तो गनी भी नहीं मानेगा। क्यों? गनी क्यों नहीं मानेगा? अब्बा बोलता है कि उसका दामाद वही बनेगा जो उसके साथ मंडी में मच्छियों की व्यापारी करेगा। वो उसने बशीर के वास्ते बोला होगा, क्योंकि वो गधा गाड़ी दौड़ाता है। गनी तो हमारा चैंपियन है, चैंपियन। वो क्यों मच्छियों का व्यापारी करेगा? अब्बा के लिए कोई कुछ भी करे, अब्बा उसको कुछ नहीं मानता। अब्बा के लिए वही आदमी अच्छा है जो मच्छी पकड़ता है। बस चुप कर, बस बस आने। बस चुप कर, बस बस आने। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? तुमने मेरी दोस्ती, मेरी हमदर्दी का बहुत गलत मतलब लिया है कि मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया। शेम ऑन यू। शेम? बेबी जी, शेम तो उसको बोलते हैं जिससे आदमी नफरत करता हो। आप मेहनत करने वाले आदमी को शेम बोलती हो? जो इंसान अपनी औकात से बढ़कर बात करे ना, उस पर लानत भेजी जाती है, शाबाशी नहीं दी जाती। आप मोहब्बत को किस चीज में तोलती हो बेबी जी? पैसे में, बंगले में, गाड़ी में, किस चीज में तोलती हो? हम लोग मोहब्बत तोलते हैं अपने दिल में, अपनी तड़प में।
जब से आप इधर आई हो हमारा दिल आपके लिए तड़पता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, लेकिन आपको शायद उससे मोहब्बत है जिसकी बड़ी गाड़ी आपको लेने के लिए आती हो। बल्ले वो आपके लिए ना तड़पता हो, ना बेचैन हो, ना बेकरार हो, ना। शट अप, जस्ट शट अप। मैं यहाँ रिसर्च करने आई थी, तुम्हारे साथ इश्क लड़ाने के लिए नहीं आई थी। तुमने मेरी दोस्ती, मेरी हमदर्दी का बहुत गलत मतलब लिया है। एनीवेज, तुमने रिसर्च के दौरान मेरी काफ़ी मदद की है, उसके लिए थैंक्स एंड गुड बाय। आप जा तो रही हो मैडम, मगर इतना याद रखना कि हमारी मोहब्बत समंदर की तरह है जो इतनी गहरी और फैली हुई है, और ये मोहब्बत आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, हमेशा रहेगी, और बारिश बनकर बरसती रहेगी। और इस मोहब्बत के समंदर के कतरे आपसे मिलने के लिए आएंगे, उस मुलाकात को कोई नहीं रोक सकेगा। ना आपको खरीद लिया होगा, याद रखना। अरे का नाम है सर यार, क्या कर? अरे बॉस, वो बड़ा बॉस आ रहा है। बड़ा बॉस कौन? अपना टेलीफिल्म का मालिक, और कौन? अरे वो मालिक नहीं है, वो फाइनेंसर है। जो पैसे देगा वो मालिक होता है। अरे टपक, तू भी ना देख, फिल्म का मालिक होता है उसका डायरेक्टर, जो उसके लिए गालियां भी खाता और उसी को फूल भी मिलते हैं। अरे तुम छोड़ो ये सारा पंचायत यार, बाहर चलो, उसका इस्तेमाल करते, नहीं तो वो आके अंदर आ गया। अरे किधर है तुम लोग? हाँ किधर है? इतना पैसा तुम लोगों ने लिया हमसे, एक 10 रुपए वाला बल्ब नहीं लगा स्टूडियो में? हाँ अभी अंधेरे में क्या कर रहा तुम लोग इधर? मीर साहब, एडिटिंग का काम ऐसे ही होता है, अंधेरे में बैठकर। अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ और कितना काम रह गया इस कबर में तुम्हारा? अब बस कंप्लीट हो गया, कंपाइलिंग चल रही थी। अरे कंप्लीट हो गया तो फिर हमको दिखाओ ना, एक तरफ हो जाओ, हम भी देखता है क्या बनाया है तुमने। अरे चार टपक, तू कोई ठंडा वंडा लेके आ, वो दिखाओ, वो जो हमने सीन एडिट कराया ना, वो वाला सीन दिखाओ। अम्मा तो चाहिए रे, हमको शर्त वर्त नहीं मानता हूँ। हाँ नाकू कापार को शादी करने चोकरी का ऐसे करे, अब मच्छी नहीं बेचूंगा। क्यों? मच्छी बेचने में क्या बुराई है? बुराई मच्छी बेचने में नहीं है अम्मा, बुराई चोकरी का बाप का नौकरी करने में। हम नौकरी नहीं करूंगा बस। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसको मुलाजिम रखना तो 4 पैसे पे किसी को भी मुलाजिम रखता, जिसको मच्छी बेचना खरीदना आता है। तुमको तो अली बे नहीं मालूम मच्छी खरीदने बेचने का। तुम तो सारी जिंदगी काली मछली खाया है। तो फिर उसको अपना बाजू चाहिए, वारस चाहिए उसको। उसका अपना बेटा तो पिलम में लग गया, अभी वो क्या करे, किसको साथ खड़ा करे? उसका कारोबार बढ़ रहा, खुद बूढ़ा हो रहा है। अम्मा जानते अम्मा, हम दुनिया वालों को अपने ऊपर आसाना नहीं चाहता हूँ, हमको माफ करो। अभी हम जबान दे दियो, अभी तुम्हारा मर्जी है, तुम हमारा इज्जत कराओ या हमको जलील कराओ। अम्मा क्या कर रहे तुम? हम लोग को एक गम में और क्यों डाल रहे? पहले ही 2 गम हम लोग का दिल पे बोझ बन के बैठा हुआ है। किस बात का गम है तुमको? हाँ, किस बात का गम है? वो गधा, वो बेशरम लड़की तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। हमारा कुछ नहीं, हमारा बात, हमारा जबान तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, कुछ भी नहीं। गरक करो, मर गया तुम्हारा अम्मा, दफन करो उसको भी। अम्मा मर बोला बोला। कुछ है ना? तुम जाओ और जाकर दूसरों के साथ तड़े पर बैठ पर नशा करो, चर्स पियो, हेरोइन पियो, टरा पियो, जो तुम्हारे जी में आए वो कर लो। ये तुम इसको क्या बोल रहे हैं रफीक? मैं इसको बोलूं या ना बोलूं, इसको यही करना है, क्योंकि दरियारी में बहुत सारे नौजवान किसी न किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर सड़कों पर और फुटपाथों पर बैठकर चर्च और हेरोइन के अंदर अपनी जिंदगी को जला रहा है, और ये भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि ये भी लियारी का आदमी है। तुम वाजा गफ्फार से इसका वास्ते क्यों बात नहीं करते हैं? वाजा गफ्फार कोई लंदन का अंग्रेज नहीं है, वो भी लियारी का बलोच है, लेकिन उसने किसी को जुबान दी है, अब उससे कोई बात नहीं हो सकती है। अब जो भी बात होगी इससे ही होगी, और तुम इसको समझाओ कि उस लड़की को अपने दिल से निकाल ले और अपने लिए सोच कैसे एक नाम बनाना है, एक मकाम बनाना है अपने लिए। नाकाम आशिकों की तरह सर झुकाने के बजाय इसे उठकर एक कामयाब बॉक्सर बनना है, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है सोए तड़ों पे बैठने के। एक रास्ता और भी है घनी,
अगर तुम्हारा दोस्त इनकार कर देवे तो मेरा मतलब है उसने बशीर पे शर्त लगाया है, अगर वो मच्छियों का व्यापारी करेगा तो वो उसको अपना दामाद बनाएगा। अब अगर तुम्हारा वास्ता बशीर इस व्यापारी से इनकार कर देवे तो बात टूट जाएगा। जाओ, जाकर उससे बात करो, उसे बोल दो तुम्हारी से मोहब्बत करता है। हाँ गनी, वो कोई गैर तो नहीं है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा बचपन का साथी है। कभी तुमने उससे छीन के खाया, कभी उसने तुमसे छीन के खाया। आज भी तुम उससे मांगो नहीं। ये कोई गुड़ का टुकड़ा है भाभी? न रोटी, न मिठाई और न मच्छी। ये इज्जत का बात है भाभी, औरत का बात। ये तुम्हारा जिंदगी का बात है गनी, तुम्हारा कामयाबी का बात। जाओ, जाकर उससे बात करो, अपने दिल का बात करो। जाओ, शाबाश, जाओ। मासी, वो बशीर है घर में? बशीर नहीं है, पता नहीं किधर गया। हमसे नाराज होकर के पता नहीं किधर निकल गया। जा, तुम उसको ढूंढ कर लेकर आओ, उसको समझाओ। समझाने का तुम क्या समझाएंगे उसको? बात ये कि हम आज गए तो रिश्ता का वास्ते, बाजा का पार का बेटी नहीं है आनी, उसके लिए। अच्छी है मासी, बहुत अच्छी। अच्छा है ना, लेकिन इसको बशीर को समझ ही नहीं आता। हमको कहता मच्छी बेचने वाले का लड़के से शादी नहीं करूंगा, नफरत करता है। तुम उसका दोस्त है, उसको समझाओ जाकर सर। ठीक है मासी, समझाता है। थैंक यू सो मच कासू। अगर तुम नहीं आते तो मैं डूब गई होती। मैं ऊपर चट्टान पर खड़ी हुई थी कि बहुत सारे केकड़े निकल आए और मैंने डर के पानी में छलांग लगा दी। ठीक है मैडम, अभी तो आपका जान बच गया। अभी हम चलता हूँ। सुनो सुनो कासू, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हें बहुत जलील किया, धुतकारा और नफरत से तुमसे बात की और तुम्हें एक मामूली मछेरा बोला। आपने ठीक बोला था मैडम, हम वाकई एक मामूली सा मछेरा है। क्योंकि अगर हम बड़ा आदमी होता ना तो आपकी जान नहीं बचाता, बल्कि हमको अपनी दौलत का परवाह होता, अपनी गाड़ी का परवाह होता, अपने बंगले का परवाह होता। लेकिन हमने परवाह किया अपनी मोहब्बत का। हम मामूली मचेरे कभी ये नहीं सोचते कि कौन हमसे नफरत करता है, बल्कि हम ये सोचता है कि क्या काम? अरे तुम चलो तो अरे यही बता दो।
सही है मुबारक। बार बार पैक बदल ना धूल लेके आए। अरे बस हम थक गया हूँ और नहीं चलता तुम्हारे साथ अब। अरे इधर नहीं यार, इधर सब सलाम दुआ वाला लोग गुजरता है, नहीं इधर आके बैठेंगे हम लोग का बात नहीं हो सकते है। अरे पर थोड़ा सा तो बताओ हमको, ऐसा क्या बात है इसको करने के वास्ते तुम हमको इतना दूर लेके आए हैं। उधर हमारा एडिटिंग इनकम्प्लीट है, यूसुफ जान गवादरी हमको गवादर ले जाकर समंदर में गर्क कर देगा। अरे तुमको मालूम है उसने अपना जमीन बेचकर हमको टेलीफिल्म का वास्ते पैसा दिया है। हम नहीं चलता और आगे कब्रिस्तान है, हम डरता है। दिल पर बात यह है कि तुम लोग का बाप ने हमको बोला है कि हम लोग का साथ आके मच्छी का व्यापारी करो। तुमको अरे उसने तुमको बोला है लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। जब से हमने घर छोड़ा है ना उसके बाद से उसका खोपड़ी घूम गया है। ओ मस्करी नहीं करो, होश में बोला है उसने हमको। अरे क्या होश में बोलेगा तुमको? तुम और मच्छी का व्यापार दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ऐसा लगता है जैसे रेल का पहिया पैसेंजर से दूर। अरे तुम हमारा बात सुनता है नहीं सुनता है? अरे तुम हम पे गुस्सा क्यों करता है? उससे जाके लड़ो जिससे तुमको बोला है, हमसे क्यों लड़ता है तुम? हमारा बाप हमको सारी जिंदगी ही बोलता रहा कि मच्छी का व्यापार करो, हमने नहीं किया उसके साथ। अब जब वो हमसे मायूस हो गया तो उसको तुम मिल गया। उसने अपना पक्का टिया बना लिया इधर, इसलिए कोई ना कोई काम करने वास्ते उसको बंदा तो चाहिए ना, इसलिए उसने तुमको बोल दिया। लेकिन उसने तुमको बोला, इसका मतलब है कि उसका दिमाग खराब हो गया वाकई में। अरे उसका दिमाग खराब नहीं है, हम लोग का माँ का दिमाग खराब हो गया। अच्छा अम्मा ने बोला तुमको कि अब्बा के साथ जाके मच्छी का व्यापार करो। अरे अभी हम कैसे तुमको समझाऊं, पता नहीं तुम क्या समझेगा हमारा बात को। अरे समझना समझाना क्या है यार, जाके मना करो साफ साफ, हमको नहीं करना मच्छी का कारोबार, बस खलास। दिल पर तुमको याद है तुमने एक बार हम लोग को एक बात बोला था नहीं? क्या? तुम उस दिन ठीक नहीं था, पिनकी में था, तुमने बोला था हम लोग को, याद करो। अरे पर बोला क्या था? तुमने हम लोग को बोला था यार ग्रिंगो, ये हम लोग को अपना फिक्र नहीं है, हमको फिक्र है तो हानि का फिक्र है। हम लोग का बाद उसका क्या होएगा, हम लोग का बाप उसका भी किसी मच्छी वाले से शादी करेगा। हाँ ये तो अभी बोलता है। फिर हम लोग का माँ गया था तुम लोग का घर में रिश्ता मांगने के लिए। हानि का रिश्ता तुम्हारे साथ? अरे गनी किधर? वो बशीर को ढूंढता हूँ चैंपियन। हमने सुना है तुम सिलेक्ट हो गया है टीम में। हाँ चैंपियन। मुबारक मुबारक। मगर किधर? कोरिया जा रहा है? हाँ चैंपियन, कोरिया जा। कोरिया वाले हैं ना, ये स्टेमिना पे खेलते हैं बच्चा, स्टेमिना पे खार दिलाते हैं, गुस्से में लाते हैं और गुस्से में प्लेयर अपना डिफेंस बिल्कुल छोड़ देता है। एक और बात का ख्याल रखो, तुम कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। ये जुकाम का दवाई है ना, वो भी नहीं। और तुम आसमान की बुलंदियों से धड़ाम करके नीचे गिर जाओगे, जैसे आज इस गंध में हम गिरा है। गनी, हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया था। हमने तो खाली 4-5 कुश्तियों का खुराक खाया था। दस्तगीर चट कर उसका टीम को पता नहीं क्या मिलाया उसने। 4-5 पुड़ियों का खुराक ने हमको हीरोन की पुड़ी तक पहुंचा दिया और हम पाकिस्तान का टीम से निकलकर आज इस गंध में गिरा है। हम चलता हूँ चैंपियन, बशीर को देखना है, उससे जरूरी काम है हमको। अरे गनी, तुम अपना सिलेक्ट होने का खुशी में हमको 1-2 पुड़ी का पैसा नहीं देगा, हमको दो यार। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया सुबह से।
वो बशीर इधर गया है दिलबर के साथ कब्रिस्तान की तरफ। हाँ। अभी तुम हमारा बात गौर से सुनो। तुम अब्बा के साथ मच्छी बेचे या नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला है। और अगर इस शर्त की वजह से अब्बा शादी के लिए ना माने तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ उसको। हाँ, जिस भी शर्त के बाद शादी पक्की हो जावे हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम चाहे गधा गाड़ी चलाए या तुम मच्छी बेचे, आदमी तुम बहुत अच्छा है। और हमको मालूम है कि आनी तुम्हारा साथ, तुम्हारा अम्मा का साथ बहुत खुश रहेगा। अरे वो आ गया देखो। अरे वाह चैंपियन, ओ चैंपियन, अभी तुम किधर से आ रहा है? अरे भाग के आना, तू ऐसा स्लो स्लो चल रहा है। बैठ इधर आ। किधर है तुम? हाँ किधर गुमकार है? सारा लियारी तुम्हारा जगह हम लोग को मुबारकबाद दे रहा है, तुम हम लोग को पूछ ही नहीं रहे। अरे ये बात नहीं है, ये मगरूर हो गया मगरूर। लेकिन बच्चा अभी तुम हमसे बना के रखो, वरना हम तुम्हारा किस्सा छाप दूंगा अखबार में। कौन सा किस्सा? अरे वो भूल गया दिन, वो जिस दिन तुम हमारा घर से जलील होके निकला था। इधर तुमको मुल्क की टीम ने जगह दिया, उधर तुम सर छुपाना वास्ते जगह ढूंढता फिर रहा था। अरे तुम अभी चुप करो, अभी इस कर्नाटक को पूरा लियारी जगह देगा रहने के लिए। अपना फिक्र करो और अपना, जब तुम्हारा बाप चपली लेकर तुम लोग का पीछे आएगा। जब हमारा बाप चपली लेके हमारा पीछे आएगा ना, तो हम जाएगा बशीर मच्छी फरोख्त के घर। अरे बताओ अभी इसको, बताओ बताओ। अरे अभी तुम बंद करो अपना जबान। अरे नहीं, अरे गनी सुन तो सही, अभी इसके साथ सीन क्या हुआ है हम बताता हूँ तुमको। वो खुदा कसम हम मारूंगा। अरे ये कौन सा बाहर का बंदा है, हमारा दोस्त है, इसको तो बताने दो। अरे तो बेकार मार तुम। अरे मार रहा हूँ बशीर। अरे तो बशीर मेरा बात तो सुनो बशीर। अरे हाँ तू जा अभी। अरे जाने दे उसको, अभी वो तुम्हारा सामने कोई बात नहीं करेगा। अभी हमने उससे बहुत जरूरी बात करना है दिलबर। अरे उससे ज्यादा जरूरी बात हमको तुमसे करना है, आनी के बारे में। क्या? यार गनी, तुमको तो मालूम है कि आनी को हम कितना प्यार करता हूँ। हमसे छोटी है, लेकिन आज तक उसने हमारा ख्याल हमारा माँ की तरह रखा है। हम उसके लिए बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं उसका शादी किधर होएगा। उसका वास्ते रिश्तों का कमी नहीं है दिलबर। अरे छोड़ो, ये बहुत लंबा बहस है, किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तुमको हम जो बोलता हूँ ना, तुम वो करो। क्या? अरे तुम उसको, ग्रेंगो को समझाओ यार कि वो आनी से शादी का वास्ते अब्बा का शर्त मान जाए, फिर शादी के बाद भले से उसके साथ काम करना छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। देखो हम आनी का भाई हूं, हम उसे ये बात नहीं कर सकता हूं। गनी तलाश करता था, तुमको मिला? कुछ बात किया उसने? तो तुमको समझाने का वास्ते आया था कि लड़की बहुत अच्छा है। तुम जिस किसी को भी पूछेगा वो तुमको यही बोलेगा कि बहुत अच्छा रिश्ता है। अम्मा मच्छी नहीं बेचूंगा। तो ठीक है, अगर मच्छी बेचना इतना ही बुरा काम है तो फिर मच्छी बेचने वाले का लड़की से शादी भी नहीं करेगा तुम। हम कल जाते हैं उसके बाप के पास, उसको बोल देते कि तुम अपना लड़की के लिए कोई दूसरा मच्छी वाला तलाश कर लो। हमारा बच्चा तो गधा चलाने वाले का लड़की से शादी करेगा ताकि वो भी हमारी तरह दुकानदारी करे। तुम अपने आप को समझता क्या? अगर वो मच्छी का व्यापारी है तो तुम्हारा अम्मा भी तो दुकानदार है। अम्मा उसका अपना लड़का कलम पे हंस रहा था, फिर लियारी हंसेगा सारा। यही तो बदनसीबी है लियारी का। केवल ये बेकार का लोगों का हंसी की वजह से लोग डरते हैं। एक आदमी काम करने का वास्ता बढ़ता है, 10 उसका पीछे बातें बनाते हैं। दुनिया में इज्जत उसी को मिलती है जो मेहनत मजदूरी करता है, जो किसी काम में शर्म हया नहीं करता। ये इस तरह टरे पर बैठकर, ये मुंह में गुटखा दबाकर पान सिगरेट खाने से इज्जत नहीं मिलता। लियारी का नसीब उसी वक्त बदलेगा, इधर उसी वक्त तरक्की होएगा।
जब ये तड़े पर बैठने वाला लोग जाके मंडी में काम करेगा, एक दूसरे का अस्सी नहीं उड़ाएगा, तो उस दिन समझो लियारी का दरबदरी खत्म। हम देखता आओ बच्चा आओ, आओ गनी। हम तुमको बोला था इसको समझा, तुम समझाया नहीं? नहीं मासी, अभी समझाने का वास्ते आया। समझाओ इसको, कामा का मस्तक खराब करता है। बशीर, अभी तुम चाहे या नहीं चाहे, लेकिन तुमको मच्छी का व्यापारी करना पड़ेगा। क्यों गनी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों बोला उससे ऐसा? बताओ ना गनी, क्यों? तुम तो उससे अपना मोहब्बत मांगने गया था, फिर उसका झोली में अपना मोहब्बत क्यों डाल दिया तुम? इसका मतलब है तुमको आनी से ज्यादा बशीर का ख्याल है। तुमको अपना मोहब्बत अजीज नहीं है अपनी दोस्ती से। तुमने आनी के आंसुओं का नहीं, बशीर की ख्वाहिश का ख्याल किया। नहीं भाभी, हमने जो कुछ किया आनी का खातिर किया, उसका जिंदगी का खुशी का खातिर किया। ऐसा तुमने कैसे सोचा कि वो तुम्हारा बगैर खुश रहेगा? ऐसा कैसे सोचा तुम? वो मेरी नहीं हो सकती भाभी। बशीर का इनकार के बावजूद भी नाकू गफार उसका रिश्ता हमको नहीं देगा। उसको बॉक्सर नहीं चाहिए, उसको अपने ठिये पे बैठने के लिए मछली का व्यापारी चाहिए। उसको रिंग में पंच मारने वाला गनी नहीं चाहिए भाभी, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन ही क्यों ना बन जाए। तुम सच पूछो तो भाभी, बशीर का आगे हमने हाथ जोड़ा, अपना वास्ते मिन्नत किया उसका। हमने जो कुछ किया अपना बॉक्सिंग का खातिर किया। उसकी मोहब्बत, उसका दोस्ती में खुद गर्ज हो गया। हम बहुत खुदगर्ज है, बहुत खुदगर्ज। हमने सोचा कि आज बशीर ने इनकार कर दिया और कल नाकू गफार ने वही शर्त हम पर रख दिया, तो हम क्या करेंगे? हम अपना बॉक्सिंग नहीं। जो कुर्बानी देता है, मैं आज तक ये समझ रहा था कि तुम लियारी में दादा बनने के लिए बॉक्सिंग खेलते हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम तो पूरे दुनिया में दादा बनने के लिए बॉक्सिंग खेलते हो। तुम चैंपियन बनेगा बच्चा, वो भी वर्ल्ड चैंपियन। तुमको शर्म नहीं आता? बहन की शादी में नाचता है? क्यों अब्बा, बहन की शादी खुशी नहीं है?
ये हाल कर दिया इसका फिल्मों ने। नहीं अब्बा, तुम खुद इंसाफ करो। बहन भाई की शादी में गाय बजाए और भाई बहन की शादी में क्या मुंह छुपा के बैठा रहे? क्यों? अरे तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा अगर तुम दोबारा गया। दोस्त का शादी में नाच रहे नाकू, खुशी का टाइम है, नाचने देनी। चलो जाओ, गुम हो जाओ। यार दिल पर, अरे तब हाँ बार बार पैक बदलने से मयार बेहतर नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा ठीक बोल रहा था, बिल्कुल तुम बहुत खूबसूरत है, ऐसा जैसे चांद। और ये अम्मा ने हमको ये नहीं बोला कि हम तुमको कैसा लगता हूं। अभी तुम खुद बताओगे हम तुमको कैसा लगता हूं। आनी बोलो नहीं, हम कैसा लगता हूं तुमको। तुम हम लोग के साथ खुश है या नहीं? हम जानता हूं तुम हम लोग के साथ बहुत खुश है।
हमको याद है, तुम हमको हमेशा बोलता थे नहीं भाईजान, हम गलत बोलते। बशीर हम लोग को ग्रिंगो वाला गाड़ी में बिठाओ, चक्कर मक्कर लगाओ, नहीं? अभी अफसोस है, क्या करें। तुम हम लोग का घर में आए तो ग्रिंगो हम लोग से दूर चला गया। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम लोग का खातिर दूसरा ग्रिंगो लूंगा हम। हाँ, फिर तुमको लेके जाऊंगा क्लिफ्टन, मंगा पीर, सब जगह घुमाऊंगा। मगर हम खुश नहीं हो। खुश नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि हम किसी और से शादी करना चाहती थी। कौन? कौन आनी, कौन? किससे शादी करना चाहता था तुम? कनी, कनी से। मेरी जान क्यों बचाई? अभी अफसोस है, क्या करें। तुम हम लोग का घर में आए तो ग्रिंगो हम लोग से दूर चला गया। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम लोग का खातिर दूसरा ग्रिंगो लूंगा हम। हाँ, फिर तुमको लेके जाऊंगा क्लिफ्टन, मंगा पीर, सब जगह घुमाऊंगा। मगर हम खुश नहीं हो। तुम खुश नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि हम किसी और से शादी करना चाहती थी। कौन? कौन आनी, कौन? किससे शादी करना चाहता था तुम? कनी, कनी से। आनी, ओ बच्चा आनी, क्या बात है बेटा? बेटा सो गया था क्या? भाषा तक है मासी। जीता रहो, सलामत रहो। बैठो, हम तुम्हारे वास्ते कुछ कबरी लेकर आए हूँ। बशीर मान गया तुमसे शादी का वास्ते। उधर मच्छी बाजार में व्यापारी भी करेगा। वजह गप्पार किधर है? हम उसको सुनावे। वजह गप्पार, ओ वजह गप्पार, आनी, ओ बच्चा आनी, आनी, आनी किधर निकल गया? आनी, वजह गप्पार भी निकल गया। ओ आनी बच्चा, मैं इधर बैठा हूँ, किधर गया तुम? बस चुप कर जाओ, पानी पियो। जहर ला के दे दो भाभी, थोड़ा सा जहर ला के दे दो। तुम मुझसे बहुत प्यार करता है। अब नहीं रह सकता, अब उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं यानी, तो फिर जिंदा रहो, उसका खातिर जिंदा रहो। अपना आंसू साफ कर लो और खामोश हो जाओ। यही उसका ताकत है, वरना वो कमजोर हो जाएगा।
ये सब कुछ तुमने अपना खातिर करवाया है नहीं हमसे? क्या? यही कि हम गफ्फार नाकू के साथ मच्छी बेचने पर राजी हो जाऊं। क्यों? तो इसमें हमारा क्या है? अरे तुम्हारा लालच है नहीं इसमें। जब भी हम मच्छी बेचूंगा तुम्हारा मच्छी तो मुफ्त हो जाएगा। फिर तुम ओजड़ी उबालने के बजाय मच्छी फ्राई करके खाएगा, जान बनाएगा अपना। वैसे कर्नाट यार, एक बात बोलूं तुमको, जब से हमने अम्मा को हाँ बोला है नहीं, हमको आसमा और भी याद आ रहा है। दिलबर ठीक बोलता है, पहला मोहब्बत जो होता है वो दिल से नहीं जाता है, हमेशा दिल में रहता है। पता नहीं हम लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि वो 2 नंबर हो सकता है। नहीं हो सकता है। सर्फ एक्सेल गेम्स मस्ती पाकिस्तान के 30 शादी के बाद उसकी बीवी ने हम लोगों से ताल्लुक तोड़ लिया। दरअसल उसने ऊंचे घराने में शादी की है। वो वहां घर जमाई है। पहले वो वहां नौकरी करता था। बस ना वो अब हमारे दुख में शरीक होता है और ना ही सुख में। ओके। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको ये सुनकर दुख तो बहुत होगा, लेकिन ये बात सब्र और हौसले से बर्दाश्त करनी है, और ख़ास तौर पे ये बात अपनी बेटी से छुपानी है। छुपानी है? डॉक्टर साहब मुझे बताएं, खुदा के वास्ते मुझे बताएं, मेरी बेटी को क्या बीमारी है? देखें, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आपको हौसले से काम करना है। अगर ये बात अपनी बेटी को बता दे, वो वक्त से पहले मर जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊँ, गुड़िया नहीं मरी। तो खुदा के लिए मुझे बताएं उसे क्या हुआ है? उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, मतलब दिमाग में रसोली है, कैंसर है ये, और इस स्टेज पर है जो इलाज इसका नामुमकिन है, और ये उसकी किस्मत है कि वो कितने रोज़ जीती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात उससे ना मालूम हो, वरना वो किसी वक्त भी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बात है बाबा? आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना बाबा, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं? बाबा बताइए ना, क्यों रो रहे हैं आप? बाबा मुझसे छुपा रहे हैं आप? क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? हाँ? तो मैं ठीक हो गई हूँ। अरे रमजान, इस तरह तो वो मर जाएगी, तुम देखना, वक्त से पहले मर जाएगी वो। नहीं बेगम साहबा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो भाई जाहिर है, जब तुम हर वक्त उसके सामने इस तरह रोते रहोगे तो उसे तो अपनी बीमारी का पता चल जाएगा ना, और वो इस खौफ से मर जाएगी। क्या करूं बेगम साहबा, क्या करूं मैं? मेरे पास और है ही क्या गुड़िया के सिवा? वो भी साथ छोड़ के जा रही। ये सोचता हूं तो मुझे हाल उठने लगते।
मेरा सर भारी हो जाता है, मैं रोक नहीं पाता अपने आंसुओं को। देखो रमजान, अगर तुम उसको खुशियां दोगे ना तो उसकी उम्र लंबी होगी। कहां से खुशियां लाऊं? गरीब आदमी कहां से ला सकता है खुशियां? बेगम साहबा, वो तो बीमार मेरी गरीबी, मेरी मुफलसी और मेरी बोझ की वजह से हुई। बेगम साहबा, जब वो इतनी सी थी, उसकी मां उसे छिन गई। जब उसने जरा होश संभाला तो उसके भाई को उसकी बीवी रह गई। जब उसके खेलने कूदने के दिन थे तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजार दी। अब वो जवान हुई है, उसने खुशियां देखी, हाथ में मेहंदी लगनी, उसका ब्याह होना था, तो वो छोड़ के जा रही। कहां से खुशियां लाऊं? मैं तो वो बदनसीब बाप हूं जिसने उसे आज तक पेट भर के रोटी नहीं दी, तो खुशियां कहां से ला सकता? हेलो, हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे इंतजाम हो गए। जी हाँ जी हाँ, दावतनामे सब भिजवा दिए गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हो गया। क्या हुआ तुमको? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? अरे हमको घर करो, ये बताओ तुमको क्या हुआ? अस्पताल में क्यों पड़ा हुआ तुम? मुझे नहीं पता। तुमको नहीं पता? दीवार को पता है क्या? आप लोगों को पता है क्यों पड़ा हुआ है? अरे गूंगे का वार्ड है क्या? चलो अभी तुम छोड़ो, ये बताओ, तंग नहीं करो, बताओ क्या हुआ है? जाके पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये थी तुम्हारी मोहब्बत। अभी हम तुमको क्या बोलूं? हम लोग का ग्रिंगो मर गया। तुम्हें तो उस गधे जितनी मोहब्बत भी नहीं है मुझसे। वो मर गया तो उसके मातम में तुमने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया कि मैं भी मर जाऊंगी ताकि तुम वापस आओ तो उसकी तरह मेरी कब्र भी मिले। चुप करो, खुदा कसम, क्या हो गया तुमको? ऐसा बात नहीं करो। आसमान, हम बहुत प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, बहुत प्यार करता हूं। मैं भी ये समझती थी पहले, लेकिन कोई प्यार नहीं करते हो तुम मुझसे। देखो देखो, तुम ऐसा बात करे, खुदा कसम हम लोग भी चला जाऊंगा उठ के इधर से। हम बोल दिया हम तुमसे प्यार करता हूं, अभी हम तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ सच? मुझ कसम खुदा का नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना तो खुदा की कसम मर जाऊंगी मैं। अरे नहीं, कैसा बात कर रहे हैं तुम? ग्रिंगो मर गया, तुम भी मर जाएगा, हम लोग किधर जाएगा? अभी हम लोग का सारा कुछ तुम में। बस तुम आराम करो, लेट जाओ। अभी हम इधर ही हूँ, किधर भी नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के, ठीक है? अब अगर मुझे छोड़कर गए ना तो मर जाऊंगी मैं, बता रही हूं तुम्हें। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मर जाऊंगी मैं वरना। खबरदार जब तुम मुझे छोड़कर गए, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। गुड़िया, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। गुड़िया, मुझे छोड़कर मत गुड़िया, जाना। किससे बातें कर रही? बाबा, कोई ख्वाब देख रही थी?
अभी बड़बड़ा रही, किसी से लड़ रही थी तू। चल बेटा, चल उठ जा। आज तुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कहाँ चले बाबा? अरे वो अपनी बेगम साहबा के घर, उन्होंने एक कमरा दे दिया हमें, सफाई सुथराई भी करा दी है। और बेटा सामने वाले पार्क में ना मुझे माली भी रखवा दिया है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। बस अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, समझ गई ना तू? अपने बाबा के पास रहना रानी बन के, रानी। ठीक है, चल घर चलते, फिर सलामी देने भी जाना है। कहाँ? अरे मंगो पीर में साईं बाबा के दरबार पे। बेटा मैंने मन्नत मानी थी कि जिस रोज तुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी ना, मैं तुझे लेकर दरबार में हाजिर होऊंगा सलाम करने। आजा आजा बेटा, आ, शाबाश, आजा आजा। हेलो जी रमशा जी, मैं दिलबर बात कर रहा हूँ। वो आपको ये बताना था कि परसों हम लोग मंगो पीर जाएंगे, सारी टीम। मंगो पीर? क्यों, किस लिए? अपनी फिल्म के लिए। फिल्म के लिए? क्या मतलब है? शूटिंग तो मैंने कंप्लीट करवा दी है, अब और क्या रह गया है? नहीं, काम तो सारा कंप्लीट है, बल्कि मैंने एडिटिंग भी कर ली है और मास्टर टेप भी तैयार हो गई है। तो फिर मंगो पीर जाकर प्रीव्यू करना है क्या? नहीं रमशा जी, हम कैरो बरकत के लिए वहाँ पे जाना चाहता हूँ। हम चाहता हूँ कि सारा टीम वहाँ पर जाकर किसी चैनल से बात करने से पहले अपने टेलीफिल्म के हिट होने की दुआ करे। कम ऑन दिलबर, ये कौन सा 3-4 करोड़ रुपए की फिल्म है? एक मामूली सी फिल्म है, तुम सीधी तरह प्रेजेंटेशन दे दो, बिक जाएगी। रमशा जी ऐसे तो ना बोले आप, ये टेलीफिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर जरा सा भी 19-20 हो गया ना, तो हम तो सड़क पर आ जाऊंगा। मैं तो बहुत बिजी हूँ दिलबर, बिल्कुल नहीं आ सकती। और हाँ देखो, इस दफ़ा ट्रक भरकर लोगों को बिल्कुल मत लाना, वरना इस दफ़ा मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। नहीं नहीं रमशा जी, आपको गलत फहमी हुआ है। उस दिन भी हम आपके लिए ट्रक भर के नहीं लेके आया था, हम तो उन लोगों के लिए लेके आया था जिन्होंने अमलियारी वालों का बेइज्जत किया था। खैर, आपको वो ट्रक याद रह गया, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत याद नहीं रहा जिसे देकर हमने आपसे काम लिया अपनी टेलीफिल्म में। चलो ठीक है, आप फिर खुश रहो। हम अपनी टेलीफिल्म के साथ साथ आपके लिए भी दुआ करूंगा। खुदा हाफिज़।